अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब, खबर यह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल का खैर मकदम करेंगे। रियाद में गल्फ समिट से खिताब करते हुए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि GCC खित्ते में अमन की ख़्वाहां है, गजा में जंग बंदी पर जोर देते हैं। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खात्मा बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के मुस्तकिल हल का खैर मकदम करेंगे। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। यानी सऊदी अरब ने भी जनाब डोनाल्ड ट्रंप की इस तमाम काविशों की ना सिर्फ तारीफ की है, बल्कि जनूबी एशिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम तस्फिया तलब अमूर के मुस्तकिल हल की जो जिम्मेदारी है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर निहायत ही खूबसूरती से डाल दी गई है। और इस बात का वाज़ेह कर दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ही इस खित्ते के अंदर अमन के ज़ामिन है। मुझे ऐसे लगता है कि इस सारी सूरत हाल में जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने निहायत खूबसूरत सफारतकारी की है और इस सफारतकारी के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप को एक एज दिया है कि जनाब आपकी वजह से ये कुछ हुआ है, आपकी वजह से दो न्यूक्लियर ताकतें एक दूसरे के खिलाफ जो जंग आगे बढ़ा रहे थे उन्होंने जंग आगे बढ़ाने के बजाय कदम पीछे लिए हैं। लिहाजा अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन तस्फिया तलब अमूर को आप बैठकर हल कराएं ताकि इस खित्ते में भी अमन आए और दो न्यूक्लियर ताकतें पूरी दुनिया के अमन को तहोबाला करने से बाज रहें। क्योंकि यकीनी तौर पर अगर जंग होगी, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी, जिस तरीके से इस बात का इजहार किया गया था कि जंग के दूसरे मरहले के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं इन पर अटैक किया जाएगा, तो फिर उसका जो जवाब था वो तो यकीनी तौर पर आना था। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से जिस ख्वाहिश का इजहार किया गया है, देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़कर किस तरीके से इन मसाइल का हल जो है वो करते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त जो अमन का खब्त सवार है वो तो यकीनी तौर पर इस बात का तकाजा करता है कि वो इसमें रोल प्ले करे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने माजी के दहशतगर्द अमेरिका की तरफ से दहशतगर्द करार दिया गया था अहमद अल शरा को, जो कि इस वक्त शाम के सदर हैं, उनके ऊपर से तमाम पाबंदियां हटाकर अपनी हुकूमत पेंटागन और CIA की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करते हुए जिस तरीके से उन पर पाबंदियां हटाई हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल भी है और उसको डोनाल्ड ट्रंप के एक डेयरिंग स्टेप से ताबीर किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में डोनाल्ड ट्रंप के ने सऊदी अरब में शामी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात भी की है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो ऐलान किया गया था अहमद अल शरा पर से पाबंदियां हटाने का, इसको अमेरिका में कुछ ज्यादा पजीराई नहीं मिली और डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के कुछ हिस्सों में इन पाबंदियों के खात्मे पर खदशात का इजहार भी किया गया था। क्योंकि अलकायदा से माजी के रवाबत की वजह से अहमद अल शरा को वाशिंगटन ने पहले ही दहशतगर्द करार दिया था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सदर की तरफ से पाबंदियों के खात्मे का ऐलान, फिर इस बात का इजहार कि वो शाम के ऊपर तमाम पाबंदियां खत्म करेंगे, फिर अहमद अल शरा को खुसूसी तौर पर GCC समिट के लिए रियाद से मदऊ करना और फिर रियाद में जनाब सऊदी गवर्नमेंट की मौजूदगी में, सऊदी गवर्नमेंट के अहम तरीन रहनुमाओं की मौजूदगी में अहमद अल शरा की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कराना और डोनाल्ड ट्रंप का अहमद शरा से मुलाकात के दौरान जज्बे का और जोश का इजहार करना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि सऊदी अरब अपने कार्ड्स को निहायत ही खूबसूरती के साथ खेल रहा है। क्योंकि जिस मौके पर, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर शाम के ऊपर
پابندیوں کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر محمد بن سلمان صاحب ہز ایکسیلنسی جو کہ ولی عہد ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی تھیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جب یہ اعلان کیا تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ شام پر سے پابندیاں ہٹانے کے لیے سعودی عربیہ نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکیہ کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان سے بھی بات کی تھی، اور ان سے بات کرنے کے بعد ان سے جو ہے وہ اس بات پر اتفاق کرنے کے بعد کہ شام پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں گی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا تھا۔ اب اس ملاقات کے بعد اور پینٹاگون اور امریکی انتظامیہ کی طرف سے اعتراضات آنے کے بعد باوجود بھی یہ جو ڈیولپمنٹ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تنازعات کے حل کے لیے سنجیدہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی نظریں جو ہے نا وہ نوبیل پیس پرائز کے اوپر ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ آج سعودی عربیہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد قطر کے دارالحکومت دوحہ جائیں گے، جہاں وہ امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور دیگر حکام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ قطر بھی امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے، اور توقع یہ بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ امریکہ میں سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان قطر کی طرف سے بھی کیا جائے گا۔ اور قطر کے دورے کے بعد جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے، اور اس کے بعد ان کا یہ جو 4 روزہ خلیجی ممالک کا دورہ ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اس خلیجی ممالک کے دورے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کا وزٹ نہیں کیا، جو کہ بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔